friends, I'm myself trying to teach you English course of class 12th, and for that I will start my sessions from Vista's book, that is supplementary reader for class 12th. Okay, firstly please try to cope up with me because it's my first time of online session, and I also request you, all of you who will see my video, to be good to me, as I am here a practitioner, not a perfectionist. Okay, so please cooperate and tell me what you like it about or what you don't like it in this video. So please try to cope up with me and try to fill my comment box with your suggestions. Thank you. सो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर, जो कि है हमारा द थर्ड लेवल। हमारे लिए ये याद करना भी बहुत ज़रूरी है कि जो ये चैप्टर है वो जैक फिनी ने लिखा है। सो हम ये चीज़ सबसे पहले याद रखेंगे कि ये चैप्टर किसने लिखा है, जैक फिनी ने। ओके, तो चलो हम पढ़ाई करते हैं। द प्रेजिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स विल स्वेयर ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल दैट देयर आर ओनली टू। तो यहाँ पे हमारे जो प्रोटेगोनिस्ट है, जो ऑथर हैं, वो हमें बताते हैं कि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है हमारे न्यूयॉर्क सेंट्रल या न्यूयॉर्क के, न्यू हेवन के और हार्टफोर्ड रेल रोड्स के, वो इस चीज़ पे स्वेयर करेंगे, वो इसकी कसम खाएंगे कि यहाँ पे जो टाइम टेबल्स हैं, जो स्टेशंस हैं, वो सिर्फ 2 हैं। लेकिन बट आई से देयर आर 3, लेकिन मैं कहता हूँ यहाँ पे 3 है, बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। क्यों मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ पे 3 है, क्योंकि मैं थर्ड लेवल पे गया हुआ हूँ। येस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप्स। हाँ, मैंने ऑब्वियस स्टेप्स लिए हुए हैं, ठीक है। आई टॉक टू द साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड। मैंने अपनी साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से भी बात करी हुई है इस बारे में कि मुझे 2 की जगह 3 क्यों लगते हैं, और मैं तीसरे वाले पे गया हुआ भी हूँ। ओके, सो yes, I have taken the obvious steps. I talked to the psychiatrist friend of mine among others. ठीक है, मैंने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से बात करी हुई है। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। मैंने उसे बताया हुआ है कि थर्ड लेवल जो है वो है हमारा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में, एंड ही सेड इट वाज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। और उसने मुझे ये बताया कि मैं जीते जागते जो है अपने सपने को जी रहा हूँ, ठीक है। एंड ही सेड आई वॉज अनहैप्पी। उसने मुझे बताया, जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है उसने मुझे बताया कि मैं दुखी हूँ, ठीक है, अनहैप्पी हूँ। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड। तो इस चीज़ ने, जब उसने ये बताया तो इस चीज़ ने मेरी वाइफ को बहुत मैड कर दिया, उसे पागल कर दिया। बट ही एक्सप्लेन दैट ही मेंट द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरीज एंड रेस्ट ऑफ ऑल ऑफ इट, ठीक है। तो इसके लिए मैंने उसे बताया कि जो मेरी वाइफ ने, मतलब जैसे मेरी वाइफ को ऐसे पागल सा लगा, उसे बहुत अजीब सा लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे ऐसा सब हो रहा है, मुझे थर्ड लेवल दिखाई दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, बस कि मैं उसमें जी रहा हूँ पूरा। बट ही एक्सप्लेन दैट, तो उस टाइम पे साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने बताया कि इसका मतलब ये है कि वो मॉडर्न वर्ल्ड जो है, जो जिस टाइम पे मैं जी रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा वॉर, वरीज, इनसिक्योरिटीज़, इन सब में जीता है। तो इसमें ये बताते हैं कि उसने बताया कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है, जिस टाइम पे मैं जी रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो मॉडर्न वर्ल्ड जिस टाइम पे मैं जी रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़, फियर, वॉर, वरीज एंड ऑल रेस्ट ऑफ इट, इन सब परेशानियों से भरा हुआ है। और इन सब की वजह से मैं जो हूँ वो एस्केप करना चाह रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ से दूर जाना चाह रहा हूँ, मैं बस भागना चाह रहा हूँ इन सब से दूर। वेल, हु डजेंट। और ये बात है, तो कौन नहीं चाहता ऐसा करना, एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप। तो यहाँ पे जो हमें चैप्टर बता रहा है, जो मतलब यहाँ पे आई जो है वो हमें बताता है कि कौन नहीं चाहता ऐसा। सब चाहते हैं कि यहाँ से दूर जाएं, ऐसी वॉर वरी से, सब चीज़ों से, है ना। बट दे डोंट वंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल। लेकिन वो कभी इन सब चीज़ों से कभी थर्ड लेवल तक नहीं पहुँचते जहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ। बट दैट्स द रीज़न ही सेड, एंड माई फ्रेंड ऑल एग्रीड। और इसलिए उसने ये बोला कि मतलब ऐसा सब इसलिए हो रहा है, ठीक है। ये सब क्यों हो रहा है, उसे थर्ड लेवल क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैं यहाँ से भागना चाह रहा हूँ, थर्ड लेवल पे जाके मैं यहाँ से एस्केप कर देता हूँ।
सारी वॉर वरी से मैं भाग जाता हूँ थर्ड लेवल पहुँच के, ठीक है। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम्ड। तो वो कहते हैं ये सारी चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ वो सब यही बताती हैं कि मैं बस एस्केप करना चाहता हूँ। दे क्लेम्ड माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो बताते हैं माई स्टैम्प कलेक्टिंग, जो मैं स्टैम्प कलेक्ट करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरे लिए टेम्पोररी रेफ्यूज है रियलिटी से। मतलब थोड़ी देर के लिए मैं दुनिया से दूर हो जाता हूँ जब उसे कलेक्ट करता हूँ। जब हमें इसमें स्टैम्प कलेक्शन का मतलब है कि जैसे वो अपनी कोई अच्छी सी चीज़ जो उसकी मनपसंद है, तो उसमें जब वो करने लगता है ना, तो वो अपनी सारी चीज़ों को भूल जाता है, सारी परेशानियों को भूल जाता है। जैसे सोचो हम सब कभी अपनी फेवरेट चीज़ को कोई कर रहे होते हैं, जैसे हम फेवरेट समझ लो फ़ोन चला रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे हम अपनी सारी वॉर वरीज़ को दूर रख देते हैं और ख़ुद उसके अंदर मग्न हो जाते हैं। जैसे ही हम वापस उस फ़ोन को हटाते हैं तो हमें सब रियलाइज़ होता है कि हाँ ये ऐसे, मतलब यहाँ ये प्रॉब्लम थी मुझे इससे पहले जब मैं देख रहा था, है ना। तो वो सब हमें हटा देते हैं। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं हमें, ओके। सो यहाँ पे अब हम आते हैं वापस, और एक और चीज़ है कि जो ये वाली लाइन है कि मैं बस यहाँ से भागना चाहता हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप फ्रॉम द वॉर वरीज फियर रियलिटी, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सबसे ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, और ये आपको शायद इसके चैप्टर के लास्ट में भी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाले चैप्टर, इसका आंसर देना बहुत ज़रूरी है, तो इस चीज़ को मार्क कर लीजिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप ऐसे ही लर्न कर सकते हैं। जैसे हमने जब एग्ज़ाम दिया था तो उस टाइम पे हमें बिल्कुल अच्छे से याद थी ये चीज़ें, कि हम उन्हें पूरा वर्डली ऐसे ही बता सकते थे कि मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटीज़, फियर, वॉर, वरीज, ओके। तो इस चीज़ को प्लीज़ याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक ये भी क्वेश्चन आता है कि स्टैम्प कलेक्शन क्या है, तो इसे हम बताते हैं दैट इज़ अ टेम्पररी रेफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, ठीक है। थोड़ी देर के लिए वो यहाँ से इन सबसे दूर हो जाता है। वेल मे बी बट माई ग्रैंड फादर डिड नॉट नीड इट। तो हम ये आप शायद भूल गए होंगे, तो हम वापस इस पैरा की स्टार्टिंग में जाते हैं। बट दैट्स द रीज़न ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, इन्होंने ये रीज़न बताया और मेरे सारे फ्रेंड्स बिल्कुल इस बात पे एग्री हो गए कि कौन नहीं चाहता कि यहाँ से भागना। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, सारी चीज़ें इसी बात पे पॉइंट करती है कि मैं यहाँ से एस्केप करना चाहता हूँ। माई स्टैम्प कलेक्शन फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा स्टैम्प कलेक्शन जो है वो भी इसी चीज़ का एग्जाम्पल है कि मैं टेम्पररी रिफ्यूज चाहता हूँ रियलिटी से, ठीक है, विच इज़ फुल ऑफ वॉर वरीज, ओके, एंड एग्जाइटीज़। वेल मे बी बट माई ग्रैंड फादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। हाँ हो सकता है, लेकिन मेरे जो ग्रैंड फादर थे ना, वो भी स्टैम्प कलेक्शन करते थे, और उन मेरे हिसाब से उनको कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी कि वो कोई रियलिटी से भागें, क्योंकि थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डेज। क्योंकि उस टाइम पे जब वो थे, तो उस टाइम पे हमारी जो चीज़ें थी वो बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही शांति वाली थी। तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें भी कोई ऐसी टेम्प्रेरी रिफ्यूज़ की ज़रूरत होगी। फ्रॉम ऑल आई हेयर एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, इट्स अ नाइस कलेक्शन टू। और मैंने ये सब सुना और उन्होंने मेरा कलेक्शन, मतलब इसमें यहाँ से बोल रहा है ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, इसका मतलब है जो मेरा कलेक्शन है वो मेरे दादाजी वाला ही है। तो उन्होंने शुरू किया था, फिर शायद उन्होंने ले लिया होगा। जो हमारे आई जो है यहाँ पे ऑथर हैं, वो बता रहे हैं, जो स्टोरी बता रहे हैं वो यहाँ पे बताते हैं कि उन्होंने मेरा कलेक्शन शुरू किया था और ये बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। इट इज़ अ नाइस कलेक्शन टू। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवर यूएस इशूज़। इसमें 4 ब्लॉक्स हैं जो कि यूएस इशूज़, यूएस ने जो इशू करे होंगे स्टैम्प्स को, तो उन सब के 4 प्रैक्टिकली हैं, मतलब उनके स्टैम्प होंगे। फर्स्ट डे कवर्स, उनके फर्स्ट डे कवर्स भी हैं, एंड सो ऑन। और ये सब चीज़ें उसमें लगी हुई है स्टैम्प कलेक्शन। आपको पता है स्टैम्प कलेक्शन क्यों होता था? वो लोगों का सबसे ज़्यादा टेम्प्रेरी रिफ्यूज के लिए होता था, क्योंकि वो उनके लिए बहुत, जैसे किसी किसी को शौक़ होता है किसी चीज़ को कलेक्ट करने का, तो उन लोगों को स्टैम्प कलेक्शन का बहुत शौक़ था। तो इसमें इसलिए बताते हैं कि उन्होंने यूएस ने जो पहली स्टैम्प बनाई होगी, तो उसके इशूज़ भी उनके पास थे, फर्स्ट डे कवर्स भी थे। और प्रेसिडेंट रोजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, और उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे वहाँ के रोजवेल्ट, उन्होंने भी इन स्टैम्प्स को कलेक्ट किया था। और वो कहते हैं आपको पता ही होगा। एनीवे, हियर इज़ व्हाट हैपन एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब वो बताता है कि क्या हुआ था मेरे साथ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में। वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट ऑफिस। मैं एक रात को
बहुत मतलब समर का टाइम था, गर्मी थी। आई वर्क लेट एट ऑफिस। मैं ऑफिस में बहुत देर से काम कर रहा था और फिर उसके बाद आई वॉज इन हरी टू गो गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट। मैं बहुत जल्दी में था कि मैं अपने अपार्टमेंट में जाऊँ। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कोशिश करी कि मैं सबवे ले लूँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से, बिकॉज इट इज़ फास्टर देन द बस। क्योंकि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, अब ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वही है जो कि ये इसका टेम्परेरी रिफ्यूज है, रियल नहीं है ये। लेकिन वो इसे सब कुछ समझता है कि जैसे असलियत में ही 3 स्टेशन हो, जिसमें से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बहुत इजी है, फास्टर है, बस से भी फास्टर है, ऐसा वे बताता है उसे। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी। अब मुझे नहीं पता कि ऐसा सब क्यों हो रहा है मेरे साथ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय। अब यहाँ पे हमें आइडेंटिटी रिवील हो रही है हमारे ऑथर की। कौन है? मतलब जो नैरेटर है यहाँ पे कौन है? आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक ऑर्डिनरी गाय हूँ, ऑर्डिनरी इंसान हूँ, लड़का हूँ, नेम चार्ली, जिसका नाम चार्ली है। तो चार्ली हमारा कौन है? नैरेटर, 31 ईयर्स ओल्ड, जो कि 31 ईयर्स ओल्ड है। एंड आई वॉज वियरिंग अ टैन गबैडियन सूट। और मैंने एक टैन गबैडियन सूट, एक विशेषता एडजेक्टिव दैट इज़ यूज हेयर। एंड टैन गबैडियन सूट, जो मतलब समझ लो क्वालिटी वगैरह कुछ होगी। एंड अ स्ट्रॉ हैड विद अ फैंसी बैंड। और एक मेरे पास एक स्ट्रॉ हैंड है, जो कि आप देख रहे हो, ये ब्लैक वाला जो इंसान है वही है शायद, ये चार्ली, मिस्टर चार्ली of 31 years age wearing a tan gabardine suit with a straw hat। ये आपको याद होना चाहिए कि चार्ली की अपीयरेंस ये पूरा पूछा जाता है। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा अपनी बुक में। एंड फैंसी मैन, आई पास अ डजन मैन हु लुक जस्ट लाइक मी। तो यहाँ पे वो बताता है मैंने बहुत सारे लोगों के आसपास से गुजरा हूँ जो बिल्कुल मेरे जैसे ही दिखते हैं। ठीक है, एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग। मैं किसी चीज़ से दूर नहीं भागना चाह रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ। तो यहाँ पे वो अपनी वाइफ के बारे में भी आइडेंटिटी रिवील करता है कि उसकी वाइफ का नाम लुइसा है और वो उसके पास जाना चाहता था, वो कहीं एस्केप नहीं चाहता था। I turned into Grand Central Station from Vanderbilt Avenue and went into the down steps to the first level। मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की तरफ मुड़ा और फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू कहाँ से शुरू होता है, एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल। और वहाँ से मैं फर्स्ट लेवल की तरफ चढ़ा। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक 20th सेंचुरी। अब फर्स्ट लेवल पे ट्रेन्स मिलती है 20th सेंचुरी की जैसी। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल। और उसके बाद मैंने एक फ़्लाइट ली जो कि है सेकेंड लेवल से, वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहाँ से सब अर्बन ट्रेन्स लीव करती हैं। डग्ड इनटू एन आर्क डोरवे। आर्क डोरवे मतलब थोड़ा सर्कुलर आर्क जैसा होता है, वैसा ही डोरवे था। हेडिंग फॉर द सबवे, जो कि सबवे की तरफ जा रहा था। एंड गॉट लॉस्ट, और वहाँ से मैं बिल्कुल गायब हो गया। दैट्स ईजी टू डू, और ये बहुत ईजी है। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंटर 100 ऑफ टाइम्स। मैं इस ग्रैंड सेंटर स्टेशन में, मतलब फर्स्ट लेवल से जाता है, फिर वो सेकंड लेवल पे जाता है, और उसके बाद सेकंड लेवल, रियल में तो सेकंड लेवल ही तक था, लेकिन अब वो थर्ड लेवल में एंटर करता है। कहाँ से? उसका रास्ता होता है सेकंड लेवल से। ठीक है, तो वो बताता है कि मैं 100 ऑफ टाइम्स यहाँ से गया हुआ हूँ, बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज। लेकिन मैं 100 ऑफ टाइम्स गया हूँ, लेकिन हर बार जो इसका रास्ता खुलता है वो बिल्कुल न्यू डोरवेज होते हैं, बिल्कुल अलग सा रास्ता होता है, न्यू कॉरिडोर्स, न्यू स्टेयरकेसेस। वंस आई गॉट इनटू टनल। अब मैं जैसे ही टनल के अंदर घुसता हूँ, अबाउट अ माइल लॉन्ग, केम आउट इन अ लॉबी। तो वहाँ पे एक लॉबी आती है रोजवेल्ट होटल से। एंड द टाइम आई केम, मतलब वो बताता है कि कैसे कैसे हुआ। वो एक बार जब गया था टनल से, तो जब वो बाहर निकला तो रोजवेल्ट होटल के पास से निकला। एंड द टाइम जब वो अंदर गया तो ऑफिस बिल्डिंग के 46 स्ट्रीट पे पहुंचा, 3 ब्लॉक्स अवे जो था। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज़ गोइंग लाइक अ ट्री। अब ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी मार्क कर लेना, ये भी ज़रूर पूछी जाती है। तो यहाँ पे बताता है समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज़ ग्रोइंग लाइक अ ट्री। कभी कभी मुझे लगता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना, वो बिल्कुल एक ट्री की तरह ग्रो कर रहा है। मतलब जिसके ब्रांचेस पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, जिसके न्यू कॉरिडोर्स आते ही रहते हैं, और स्टेयर केसेस रूट्स की तरह बढ़ती रहती हैं। देयर इज़ प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल। यहाँ पे बहुत बड़ी टनल है दैट नो बडी नोज अंडर अबाउट, फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ। जिसका रास्ता किसी को पता ही नहीं है कि वो पूरी सिटी के नीचे से होके जाती है।
इनटू इट्स वे टू टाइम स्क्वायर, और इसका वे जो है टाइम स्क्वायर से होते हुए जाता है, एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, और कभी कभी इसका रास्ता सेंट्रल पार्क से भी हो जाता है, एंड मे बी, और वो बताता है बहुत सारे अलग हो सकते हैं। सोचो उसने 100 टाइम्स वो गया है और हर बार उसके लिए रास्ता जो होता है बिल्कुल नया होता है। तो ये सिर्फ एक ड्रीम में ही हो सकता है, वरना ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंटर हैज़ बीन एन एग्जिट। अब बहुत टाइम पहले से ग्रैंड सेंटर जो है वो एक एग्जिट रहा है, अ वे ऑफ एस्केप। कहाँ से एग्जिट? अ वे ऑफ एस्केप, एग्जिट फ्रॉम ऑल द फियर ऑफ वॉर, वरीज, इनसिक्योरिटीज़, इन सब से एक एग्जिट रहा है, अ वे ऑफ एस्केप रहा है। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू। ये शायद वहीं से है जहाँ से मैं टनल से अंदर घुसा हूँ, बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। लेकिन मैंने कभी अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड जो हैं उन्हें कभी ये बात नहीं बताई है। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लांटिंग डाउनवर्ड, एंड आई थॉट दैट आई वॉज रॉन्ग। अब जो कॉरिडोर, जहाँ कॉरिडोर फर्स्ट में मैं आई वॉज बिगेन एंगलिंग लेफ्ट, मैं लेफ़्ट की तरफ जा रहा हूँ, एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड्स, एंड आई थॉट दैट आई वॉज रॉन्ग, लेकिन मैंने सोचा मैं शायद गलत हूँ, बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग। अब वो जब वो घुसता है उसके अंदर तो उसे लगता है कि शायद वो गलत है, उसने शायद गलत रास्ता ले लिया है, लेकिन फिर वो कहता है कि नहीं, मैं चलता ही रहता हूँ फिर भी। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप्स। अब वो बताता है कि मैं जब अंदर जा रहा था तो मुझे बस अपने ही पैरों की आवाज़ आ रही थी। इसका मतलब वहाँ पे एक श्रिलनेस थी, वहाँ पे बिल्कुल शांति थी, वहाँ कोई और था ही नहीं। आई डिडंट पास अ सोल, वहाँ पर मेरे पास से एक सोल भी पास नहीं हुई। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रॉर अहेड, दैट मीन्स ओपन स्पेस। अब उसके बाद थोड़ी देर में उसे एक आवाज़ें शुरू होने लग जाती हैं, आने लगती हैं, और तो इसमें बताता है कि इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे एक ओपन स्पेस है, मतलब वहाँ पे लोग हैं, पीपल टॉकिंग, वहाँ पे लोग बातें कर रहे हैं। द टनल टर्न शार्प, अब टनल जो है वो बिल्कुल शार्प लेफ़्ट की तरफ टर्न हो गई है। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, अब मैं थोड़ा नीचे उतरता हूँ, थोड़ा स्टेयर्स से नीचे उतरता हूँ, एंड केम ऑन द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब यहाँ से मैं पहुँचता हूँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन सेकेंड लेवल, थोड़ी देर पहले ही मुझे बस ऐसे लगता है, थोड़े मिनट में ही मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं सेकेंड लेवल पे वापस आ गया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं, फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, बट आई सॉ द रूम्स वर स्मॉलर। अब उसे वो बता रहा है कि ये डिफरेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ मार्क कर लो। आपको लग रहा होगा कि मैं बार बार इंपॉर्टेंट कह रही हूँ, लेकिन ये चैप्टर सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहले नहीं था, उसके बाद आया है, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें से बहुत ज़्यादा लाइन्स हैं जो कि आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ इन लाइन्स को लर्न कर लीजिए, वरना आप पूछ भी सकते हैं आपसे पहले जो 12th पास हुए हैं, तो इस चैप्टर की उन्हें लाइन्स याद होंगी, ठीक है। बट आई सॉ द रूम्स वर स्मॉलर, अब उन्हें जो चेंज लगता है कि रूम्स जो हैं वो छोटे हो गए हैं सेकेंड लेवल से। देयर वर फ्यू टिकट विंडो, अब फ्यू टिकट विंडो है वो भी बहुत कम हो गई हैं, ट्रेन गेट्स भी बहुत कम है, एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, और जो इंफॉर्मेशन सेंटर जो है वो वुड का है और ओल्ड लुकिंग सा लग रहा है। एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव, और जो मैन है बूथ में उसने जो पहले तो हम डिस्क्राइब करते हैं टिकट विंडोज और गेट्स जो हैं बहुत कम हो गए हैं, इंफॉर्मेशन बूथ जो सेंटर है वो पूरा वुड से, लकड़ी और ओल्ड लुकिंग जैसा लग रहा है। एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड, उसने ग्रीन आई शेड पहन रखी हैं, एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और उसने लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स पहन रखे हैं। द लाइट वर डिम, और जो लाइट्स थी वो बहुत डिम थी, एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, मतलब हिल रही होंगी जैसे लॉ हिलती है ना, वैसे ही। देन आई सॉ वाई दे वर ओपन गैस लाइट्स, ठीक है। तो फिर मैं सोचता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है, लाइट क्यों फ्लिकर कर रही है। तो उसके बाद वो देखता है कि यहाँ पे इसलिए हो रहा है क्योंकि ये ओपन फ्लेम गैस लाइट्स है, ठीक है। यहाँ पे ये ओपन फ्लेम गैस लाइट्स मतलब सम टाइम ऑफ लैंटर्न टाइप्स, ठीक है। तो देयर वॉज ओके। सो यहाँ अभी तक के लिए इतना ही, और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके।